आजादी के 73 साल बाद भी जब किसी सेना के जवान को शादी में घोड़ी चढ़ने से रोक दिया जाए, ऊंची जाति के लोग उस पर पत्थर बरसाएं, सिर्फ इस वजह से कि वो दलित है, तो हमारा देश कहता है दोस्तों, हद कर दिया आपने। लेकिन ये शर्मनाक हद आज भी हमारे देश का सच है। गुजरात के बनासकांठा में एक जवान को ऐसे ही व्यवहार से गुजरना पड़ा, पुलिस को फेरे कराने पड़े। इतने ऊंचे कि जब एक दलित अपनी शादी में घोड़ी पर चढ़ता है तो उसकी ऊंचाई से वो डर जाते हैं, उसे नीच कहते हैं और रोक देते हैं बारात। बिल्कुल यही हुआ बनासकांठा के आकाश कोइटी के साथ। उनकी आंखों में इस समाज के सड़ जाने से मिली हुई जिल्लत को पढ़िए। सरहद पर मादरे हिंद की हिफाजत के लिए लड़ते हुए किसी ने नहीं पूछा कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारी रगों में बहते हुए लहू का इतिहास क्या है, क्या है तुम्हारे पुरखों के नाम, पूर्वे और विरासतें। लेकिन ब्याह करने निकले तो गांव के अगड़ों ने पथराव कर दिया क्योंकि वो घोड़ी पर सवार थी। तुम्हारी ये मजाल कि दलित होकर ठाकुरों के सामने घोड़ी पर चढ़ते हो, मारो पत्थर। कल मेरी जान प्रस्थान होने वाली थी, तो गांव में मैंने घोड़ी पे मेरा जान प्रस्थान होने वाला था। तो जान जैसे ही गांव में निकली तो कुछ असामाजिक तत्वों ने मेरे पे हमला किया, पत्थर मारा किया। उसमें से 3-4 लोगों को ईजा भी हुई है और मुझे घोड़ी पे से उतारा गया, मेरी तलवार छीन ली गई और उसके बाद मैंने पुलिस प्रोटेक्शन मंगवाया। पुलिस प्रोटेक्शन के साथ मैंने जान को प्रस्थान किया। आकाश कोइटी सेना में जवान है और इन दिनों जम्मू कश्मीर में तैनात है। पिछले ही रोज शादी करने के लिए बनासकांठा के सांदीपाड़ा गांव आए थे। बारात निकली तो परंपरा के मुताबिक आकाश घोड़ी पर बैठ गए। बारात निकलनी थी ठाकुरों के दरवाजे के सामने से। जैसे ही दूल्हा घोड़ी पर सवार हुआ, ठाकुरों ने पथराव शुरू कर दिया। बारात में भगदड़ मच गई और जहां महिलाओं का गरबा चल रहा था, वहां मातम पसर गया। 60 साल के एक बुजुर्ग समेत कई महिलाएं घायल हुई। ने रिक्वेस्ट किया हमारे परिवार वालों ने, फिर भी वो लोग बोले कि नहीं तुम निकालो तो हम लोग पत्थराव करेंगे और मारेंगे। तो मैंने खुद एसपी सर को कॉल किया, तो एसपी सर ने पुलिस बंदोबस्त करके यहाँ पुलिस से 4-5 गाड़ी भेजी। उसके बाद हमने घोड़ी पर दूल्हा को बारात निकाली। पुलिस की हाजिरी में दूल्हा को उतार दिया, दूल्हा की तलवार छीन ली और पूरी बारात पर पथराव किया। दलित दूल्हे पर पथराव की खबर पुलिस और प्रशासन तक पहुंची तो उसके हाथ पांव फूल गए। तुरंत अफसर मंडप की ओर रवाना हुए। भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया। ठाकुर मनाए नहीं माने। आखिर में पुलिस की हिफाजत में आकाश कोइटी ने फेरे ली। તેમ પછી પોલીસ આવી જતા પોલીસે એમના જે વરઘોડો જે છે એમના જે રિવાજ મુજબ વરઘોડો પણ કાઢાવ્યો અને એમની જાન પણ વ્યવસ્થિત પ્રસ્થાન કરાવી અને બહુ શાંતિથી આખો કાર્યક્રમ કાલે પૂર્ણ કરાવ્યો અને ગામે બીજો કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે તાત્કાલિક સજ્જડ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવેલ છે। अब 11 लोगों पर मुकदमा दर्ज हो गया है और 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन कौन कहता है कि छुआछूत खत्म हो गई, ऊंच नीच खत्म हो गई, भेदभाव खत्म हो गया? कौन कहता है कि आदमी और आदमी बराबर हो गए? वसुधैव कुटुंबकम की वैदिकी कल भी एक फरेब थी, आज भी एक फरेब। गौर से सोचिए, क्या 21वीं सदी के 20वें बरस का डिजिटल इंडिया 1936 की अछूत कन्या की सोच से वाकई आगे बढ़ चुका है? आप ही बताइए, इस सवाल से भागने वाले कौन हैं? इस सवाल का जवाब देने वाले मौन। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक।